Good morning students, I Namita Seth welcomes you in BBBN online classes and I'm back with the chapter that we were discussing previously also, that is Mother's Day, which was written by J.B. Priestley. So there's a play actually, and in this play we came to know about many important characters like Mrs. Annie Pearson, Mrs. Fitzgerald, then Cyril, Doris and George Pearson. Okay, so हमने ये देखा कि जो मिसेस पियर्सन है उनकी प्रॉब्लम थी, कहते शी वॉज नॉट हैविंग एनी वैल्यू इन हर फैमिली, सो एक्चुअली शी वांटेड दैट हर फैमिली should respect her, should care about her. So मिसेस फिट्जरल्ड ने एक रास्ता निकाला और उसने मैजिक से क्या करा, दोनों पर्सनालिटी को चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया उन दोनों की पर्सनालिटी को. अब मिसेस पियर्सन क्या बन गई, मिसेस फिट्जरल्ड, और मिसेस फिट्जरल्ड मिसेस पियर्सन बन चुकी हैं. और मिसेस फिट्जरल्ड अब बिल्कुल ये तय कर चुकी थी कि वो मिसेस पियर्सन की फैमिली को बहुत ज़्यादा सुधारेंगी, इम्प्रूव करेंगी उनकी हैबिट्स को. तो शी वॉज एक्चुअली डूइंग वेरी पेक्यूलर बिहेवियर विद ईच थ्री ऑफ दैम. ओके, काफ़ी स्ट्रेंज बिहेव कर रही हैं डॉरिस के साथ, साइरिल के साथ, जॉर्ज पियर्सन के साथ इवन, और वो उन्हें एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स दे रही हैं, जिस वजह से दे एक्चुअली द थ्री ऑफ द मेंबर्स दे थॉट दैट मिसेस पियर्सन had gone balmy means mad, यानी वो पागल हो चुकी हैं. समथिंग must had hit on her head, कुछ उनके सिर पे ऐसा कुछ लगी है जिससे कि उनका दिमाग ख़राब हो चुका है. ओके, बट एक्चुअली क्या सच्चाई क्या थी कि मिसेस फिट्जरल्ड जो हैं वो मिसेस पियर्सन बनके उनकी फैमिली को इम्प्रूव करना चाहती हैं, उनकी रिस्पेक्ट दिखाना चाहती हैं मिसेस पियर्सन को. सो अब जॉर्ज से उनका जो कन्वर्सेशन हुआ है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बिटर रहा है. जॉर्ज को बहुत बुरा लग रहा है कि मिसेस पियर्सन जो उनकी वाइफ जो हमेशा बहुत नर्वस रहती थी, वो उनके सामने बोल रही हैं और उन्हें बहुत नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं. और वो क्या बोलती है कि क्लब में भी उनको पॉम्पी नाम से चिढ़ाया जाता है, जो कि जॉर्ज सुनकर बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुका है. उसने डॉरिस को, जो उनकी डॉटर है एनी पियर्सन की, उसको अपने जो उनका जो बॉयफ्रेंड है चार्ली स्पेंसर, उसको भी लेकर उन्होंने काफ़ी उसकी इंसल्ट की. तो डॉरिस भी काफ़ी रोने लग गई हैं और साइरिल को भी ना वो टी दे रही हैं ना कुछ खाने को दे रही हैं और बिल्कुल उनसे बिटर कन्वर्सेशन कर रही हैं. तो इस वजह से वो तीनों लोग काफ़ी नाराज़ हैं. अब मिसेस फिट्जरल्ड जो सच में कौन है, मिसेस पियर्सन है, वो आ जाती हैं घर पे. अब 3 मेंबर हैं वहाँ पर, मिसेस पियर्सन जो कि फिट्जरल्ड है, मिसेस फिट्जरल्ड जो कि मिसेस पियर्सन बन चुकी हैं, और जॉर्ज. तो उनके सामने मिसेस पियर्सन क्या बोलती हैं, जॉर्ज को उसके नाम से बुलाती हैं. तो उन्हें काफ़ी बुरा लगता है कि किसी और के सामने तो मुझे जॉर्ज बुला रही हो, ठीक है. और मिसेस पियर्सन जो है वो उन्हें जॉर्ज बुला रही हैं, तो उन्हें ये तकलीफ़ होती है कि मिसेस फिट्जरल्ड मुझे जॉर्ज कैसे बुला सकती हैं, ऐसे नहीं, क्योंकि वो नेबर है उनकी. ओके, लेकिन मिसेस पियर्सन सच में कौन है, मिसेस फिट्जरल्ड है ना. और फिट्जरल्ड कौन है, पियर्सन है. तो उनको ये तकलीफ़ होती है कि मेरी जो नेबर है मुझे जॉर्ज नाम से कैसे बुला सकती है, और जब वो बुला रही है जॉर्ज नाम कह के तो मेरी वाइफ उसे प्रोटेक्ट कर रही है, जबकि उसे टोकना चाहिए कि आप मेरे हस्बैंड को इतना डिसरिस्पेक्टफुली क्यों बुला रहे हैं. भाई मिस्टर जॉर्ज कह के बुलाइए, है ना, या मिस्टर पियर्सन कह के बुलाइए. सो ये जो सारी बेटर कन्वर्सेशन है वो इन तीनों के बीच में हो रही है. नाउ तो जॉर्ज उसको कहता है मिसेस पियर्सन को कि तुम पागल हो चुकी हो. नाउ मिसेस पियर्सन जंपिंग अप सेविजली मतलब जंगली की तरह, तो एकदम से जंगली वे में उछल के बोलती हैं, इफ़ यू शाउट एट मी अगेन लाइक दैट जॉर्ज पियर्सन, आई विल स्लैप योर बिग फैट सिली फेस. अगर तुम इसी तरह मुझ पर चिल्लाओगे तो मैं तुम्हारे बड़े से फैटी फेस पर, सिली से फेस पर एक खींच के स्लैप कर दूंगी, चाटा मार दूंगी. मिसेस फिट्जरल्ड mourning, oh no please Mrs. Fitzgerald, Mrs. Pearson says. सो मिसेस फिट्जरल्ड क्या बोल रही हैं, नहीं ऐसा मत करिए, क्योंकि ऑब्वियसली मिसेस फिट्जरल्ड कौन है, उनकी वाइफ है ना, जो कि मिसेस पियर्सन है रियलिटी में. तो मिसेस फिट्जरल्ड को बड़ा बुरा लग रहा है कि भाई मेरे हस्बैंड को मेरे सामने इस तरह से डांटा जा रहा है. तो वो मिसेस पियर्सन को रोक रही है, नहीं आप प्लीज़ जो है बैठ जाइए आराम से. जॉर्ज स्टेयरिंग एट अ bewildered, यानी बड़ी कंफ्यूजिंग वे में उसको देख रहे हैं, स्टेयर कर रहे हैं, घूर रहे हैं. ईदर आई एम ऑफ माई चार्म और यू टू आर.
How do you mean? No, no, please, Mrs. Fitzgerald. Look, you are Mrs. Fitzgerald. So why are you telling yourself to stop when you are not doing anything? Tell her to stop. Then there would be some sense in it. Staring at Mrs. Pearson, I think you must be tiddly. So वो क्या बोल रही है? मिसेस फिजरल्ड, फिजरल्ड मिसेस फिजरल्ड को ही रोक रही है. यानी मिसेस फिजरल्ड सच में कौन है? मिसेस पियर्सन थी ना. तो वो मिसेस पियर्सन फिजरल्ड को रोक रही है कि फिजरल्ड प्लीज़ मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा व्यवहार मत करो. तो जॉर्ज बोलते हैं कि या तो मैं यहाँ रहूँगा या तुम दोनों रहोगी यहाँ पर, तो प्लीज़. और आप मिसेस फिजरल्ड अपने आप को क्यों रोक रही है मिसेस फिजरल्ड कह के, जबकि उसे तो मिसेस पियर्सन कहना चाहिए. तो मिसेस फिजरल्ड आप अपने आप को क्यों रोक रही हैं? रोकना तो आपको मेरी वाइफ को चाहिए. सच में तो वाइफ उसकी मिसेस फिजरल्ड ही है ना. तो वो कह रही है कि मिसेस फिजरल्ड रुक जाओ. तो वो बोलते हैं आप अपने आप को क्यों रोक रही हैं? आप मेरी वाइफ को रोकिए ना, क्योंकि वो मुझे इस तरह से बिहेव कर रही है. अगर आप इसे रोकेंगी तो शायद कुछ सेंस भी निकलेगा. और वो मिसेस पियर्सन की तरफ घूर रहा है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये पागल हो चुकी है. मिसेस पियर्सन स्टार्टिंग अप सेविजली, अब बड़े जंगली तरीके में वापस से मिसेस पियर्सन, जो कि मिसेस फिजरल्ड है, वो बोलती हैं से दैट अगेन जॉर्ज पियर्सन. अब वो लड़ाई कर रही है कि वापस बोलना, तुमने क्या बोला? जॉर्ज इंटीमिटेटेड. ऑल राइट. अब एकदम से इंटीमेट करने लग गया, थोड़ा शो ऑफ करने लग गया. बोला ठीक है, जो भी बोला है वो ठीक है. डॉरिस एंटर्स लेफ्ट स्लोली. अब डॉरिस जो उनकी बेटी है वो एंटर हो रही हैं. लुकिंग मिजरेबल. शी इज स्टिल वियरिंग द व्रैप. अभी भी उसने वो व्रैप पहना हुआ है. मिसेस पियर्सन सिट्स ऑन द सेटी. मिसेस फिजरल्ड, हेलो डॉरिस डियर. अब वो तो उसकी बेटी है. मिसेस फिजरल्ड कौन है? मिसेस पियर्सन. तो उनको तो उनके फैमिली से बड़ा लगाव है, तो उनको बड़े प्यार से बोल रही है डॉरिस डियर. हेलो. डॉरिस मिजरेबली, हेलो मिसेस फिजरल्ड. मिसेस फिजरल्ड, गोइंग आउट विथ चार्ली स्पेंस टुनाइट. अब उन्हें तो पता है क्योंकि वो उसकी मदर है. और पीछे से क्या पता कि मिसेस फिजरल्ड ने इतनी ज़्यादा चार्ली स्पेंस की बुराई कर दी, इतनी इंसल्ट कर दी कि डॉरिस को बेचारी को रोना आ गया कि वर्ल्ड का अगर आखिरी लड़का भी होता तो मिसेस फिजरल्ड जो है उससे शादी नहीं करती. ठीक है, उसको डेट पे नहीं ले जाती. इतना गंदा उसका मुँह है. ठीक है, उसके इतने पीले दांत है. तो मिस डॉरिस जो है सब सुन के बड़ा रो धोली, काफ़ी उसे मतलब डिप्रेशन फील हो रहा है. अब मिसेस फिजरल्ड बोलती हैं, क्योंकि वो जानती है, उसकी मम्मा है, वो तो उसको जानती है कि ये चार्ली स्पेंस के साथ आज शाम को जाने वाली थी बाहर. डॉरिस अनॉयड, व्हाट्स दैट टू डू विद यू. अब वो उसको अनॉय यानी इग्नोर करते हुए बोल रही है कि इससे आपका क्या लेना देना अगर मैं डॉरिस के साथ जा रही, अगर मैं चार्ली के साथ जा रही थी तो. मिसेस पियर्सन, स्टॉप दैट नर्वसली. नो इट्स ऑल राइट. अब वो क्योंकि उनके साथ में बैड बिहेव कर रही है तो मिसेस पियर्सन जो है वो उसे डांटती हैं कि चुप हो जाओ. तो मिसेस पियर्सन नहीं इट्स ओके, क्योंकि उनकी मदर वैसे ही, उनका नेचर ऐसे ही था कि वो उन्हें कितने सालों से ऐसे नेचर कंटिन्यू करे जा रही है उनके साथ, इसलिए वो लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते. तो अभी वो बोल रही है नहीं इट्स ऑल राइट, जैसा आप बोल रही है ठीक है. मिसेस पियर्सन सिवियरली, It isn't all right. I won't have a daughter of mine talking to anybody like that. So मैं अपनी बेटी को नहीं चाहती कि वो किसी से भी इस तरह से बात करे. Now answer Mrs. Fitzgerald properly. अब मिसेस फिजरल्ड को बहुत प्रॉपरली, परफेक्ट वे में, राइट वे में आंसर दो डॉरिस, और गो अपस्टेयर्स अगेन, या फिर वापस से ऊपर चली जाओ. डॉरिस लुक्स वंडरिंगली एट अ फादर. अब बड़े आश्चर्यचकित से वो अपने पापा की तरफ देख रही है कि आज मम्मी को हो क्या गया है, कितना ज़्यादा बोल रही हैं. जॉर्ज इन डिस्पेयर. डिस्पेयर मीन्स सैडनेस, दुख के साथ. डोंट लुक एट मी, आई गिव इट अप, आई जस्ट गिव इट अप. तो वो अपनी डॉटर को कह रहे हैं मेरी तरफ मत देखो, मैं तो बिल्कुल क्विट कर चुका हूँ, मैं बिल्कुल क्विट कर चुका हूँ, मैं इसे नहीं समझा सकता. मिसेस पियर्सन फियर्सली, यानी काफ़ी फियर्स मतलब क्या होता है कि डराते हुए किसी को, इन अ वेरी एंगर वे हम कह सकते हैं. वेल आंसर हर. अब उसे बड़ा गुस्से में कह रही हैं कि नहीं इसे आंसर दो. Doris sulkily, I was going out with Charlie Spence tonight, but now I have called it off. तो अब डॉरिस उनको मिसेस फिजरल्ड को आंसर दे रही हैं, क्योंकि मिसेस पियर्सन डरा रही हैं कि इसे प्रॉपर्ली आंसर दो. तो वो दे रही हैं कि हाँ मैं जा रही थी चार्ली स्पेंस के साथ में आज, लेकिन अब आई हैव कॉल्ड इट ऑफ, यानी मैंने अपना मूड चेंज कर दिया है, यानी कि मैंने उसे हटा दिया है कि मैं नहीं जा रही अब. ओके. Mrs. Fitzgerald, oh, what a pity dear. Why have you? Oh, कितनी मतलब दुख की बात है, तुमने ऐसा क्यों किया?
डॉरिस विद अ फ्लैश ऑफ टेम्पर। अब डॉरिस बड़े गुस्से के साथ में मतलब बोल रही है, बिकॉज इफ़ यू मस्ट नो माई मदर्स बीन गोइंग ऑन एट मी मेकिंग मी फील मिजरेबल एंड सेइंग ही इज़ गॉट बैड बक टीथ एंड इज हाफ विटेड। सो उसने बोला, बड़े गुस्से के साथ वो बोल रही है, क्योंकि आपको ये बहुत जानने की ज़रूरत है कि मेरी मदर जो है उन्होंने मुझे इस तरह से दयनीय स्थिति में लाई हैं, वो ही रिस्पॉन्सिबल है मुझे इस दयनीय स्थिति में लाने के लिए, मेरे रोने के लिए सब मेरी मदर ही जिम्मेदार हैं। और वो कहती हैं कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है चार्ली स्पेंस, उसके बक टीथ हैं यानी कि पीले बड़े से दांत हैं, और वो हाफ विटेड है यानी आधा पागल सा है। मिसेस फिtzgerald rather bolder to मिसेस पियर्सन, ओह यू शुड नॉट हैव सेड दैट। अब उसे गुस्सा आ रहा है कि मेरी बेटी को ऐसे कैसे कह दिया, तो वो बोल रही है कि ओह आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मिसेस पियर्सन शार्पली, मिसेस फिtzgerald आई विल मैनेज माई फैमिली, यू मैनेज योर्स। अब वो उसे डांट रही है कि मैं मेरी फैमिली मैनेज कर लूँगी, तुम तुम्हारी फैमिली मैनेज करो। जॉर्ज ग्रीमली, टिकलिंग हर ऑफ नाउ आर यू एनी। तो उसने बोला कि हाँ चलो, मतलब काफ़ी दुख के साथ वो बोल रहे हैं कि तुम मतलब इसे अब छेड़ना, टिकल करना मतलब क्या होता है, छेड़ना, किसी को गुदगुदाना, किसी को हम कह सकते हैं कि चिढ़ाना, ठीक है। तो अब तुम इसे चिढ़ाना बंद करोगी क्या, एनी को बोल रहे हैं, उनकी वाइफ को। मिसेस पियर्सन इवन मोर ग्रीमली, They are waiting for you at the club, George. Don't forget and don't you start crying again, Doris. अब वो और ज़्यादा गुस्से में तिलमिलाते हुए बोल रही हैं, जॉर्ज तुम अपने क्लब जाओ, वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं, और डॉरिस तुम अब नहीं रोगी, ठीक है। मतलब उसे डांट के बोल रही हैं, कमांड दे रही हैं। मिसेस फिtzgerald गेटिंग अप विद अ सडन डिसीजन, दैट्स इनफ, क्वाइट इनफ। अब मिसेस फिtzgerald जो कि सच में मिसेस पियर्सन है, अपनी फैमिली के साथ इतना बुरा बिहेव देख रही हैं, उन्हें बड़ा गुस्सा आ जाता है, एकदम से सडन डिसीजन में खड़े हो जाती हैं, बोलती हैं बहुत हो चुका है। जॉर्ज एंड डॉरिस स्टेयर्ड एट हर bewildered, और एकदम से कन्फ्यूजन में जॉर्ज और डॉरिस देखते हैं कि भैया इस नेबर को क्या हमसे मतलब इतनी हो रही है सिंपैथी के, अगर मेरी वाइफ मतलब उनकी जो एनी पियर्सन की जो फैमिली मेम्बर है उनके साथ बिहेव कर रही है बुरा, तो पड़ोसन को, उनकी जो नेबर है उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो कन्फ्यूजन वे में देख रहे हैं। To George and Doris, now listen you two. I want to have a private little talk to Mrs. Fitz. She corrects herself hastily, with Mrs. Pearson. So I will be obliged if you will leave us alone for a few minutes, and I will let you know when we have finished. Go on, please. I promise you that you won't regret it. There's something here that only I can deal with. अब वो जॉर्ज एंड डॉरिस की तरफ देखते हुए बोल रही हैं, कौन, मिसेस फिtzgerald। वो बोलती हैं कि अब आप दोनों मेरी बात सुनिए, मुझे कुछ, मिसेस फिtzgerald फिर एकदम से चुप हो जाती हैं, और मिसेस बोलती हैं, अपने आप को सुधारते हुए जल्दी से बोलती हैं मिसेस पियर्सन से, क्योंकि मिसेस फिtzgerald तो अभी वही है ना, तो वो मिसेस पियर्सन से मुझे कुछ प्राइवेट बात करनी है, मैं आपकी बहुत ज़्यादा आभारी होंगी अगर आप प्लीज़ कुछ एक मिनट्स के लिए हमें अकेला छोड़ दें, और जब हमारी बात फिनिश हो जाएगी मैं आपको बता दूंगी। सो प्लीज़ आप अभी यहाँ से चले जाइए, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपको इसका कोई रिग्रेट नहीं होगा यहाँ से जाने का, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, ये मैं ही डील कर सकती हूँ, इसलिए प्लीज़ आप मुझे थोड़ी देर अकेले इनके साथ छोड़ दीजिए। जॉर्ज, आई एम ग्लैड समबडी कैन कॉज आई कांट, कम ऑन डॉरिस। अब जॉर्ज बड़े खुश होकर बोलते हैं, ठीक है चलो, मैं तो डील नहीं कर पा रहा हूँ मेरी वाइफ से, अगर आप इसे समझा सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो वो डॉरिस को लेकर अंदर चला जाता है। George and Doris exit left as they go. Mrs. Fitzgerald moves to left of the small table and sits. She eagerly beckons Mrs. Pearson to do the same thing. So George and Doris अब वहाँ से रूम से जा चुके हैं, and Mrs. Fitzgerald जो है वो छोटी सी small table पे वहाँ जाके बैठती हैं, और शी ईगरली बेकॉन्स मतलब अब यहाँ पर मिसेस फिtzgerald कौन है, मिसेस पियर्सन है ना सच में। तो मिसेस पियर्सन क्या चाहती हैं कि वापस उनकी पर्सनालिटी चेंज हो जाए, क्योंकि वो अपनी फैमिली को इस तरह से इंसल्ट में नहीं देखना चाहती हैं। तो वो जाती हैं, टेबल पे बैठती हैं वहाँ पे, और मतलब टेबल के पास जाती हैं और वहाँ पर चेयर पे बैठती हैं, और बेकॉन्स मतलब क्या होता है, किसी को बुलाना, कॉल अपॉन, और वो मिसेस पियर्सन यानी कि मिसेस फिtzgerald जो है सच में उनको बुलाती हैं और कहती हैं कि मेरे सामने बैठो मेरे, और मतलब वो क्या चाहती हैं, वापस से अपनी पर्सनालिटी चेंज करना चाहती हैं। मिसेस फिtzgerald,
वी मस्ट चेंज बैक नाउ, वी रियली मस्ट। अब वो बोल रहे हैं मिसेस फिtzgerald हमें जल्दी से चेंज हो जाना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर देनी चाहिए। वाई? बिकॉज दिस हैज़ गॉन फार इनफ, आई कैन सी दे आर ऑल मिजरेबल एंड आई कांट बेयर इट। उसने कहा कि बहुत हो चुका है, मुझे इनकी दयनीय स्थिति दिखाई दे रही है और मैं इतना टॉलरेट, बेयर मतलब क्या होता है? टॉलरेट करना, सहन करना, तो मैं इतना सहन नहीं कर सकती। A bit more of the same would do damn good, making a great difference already. She moves to the right of the table and sits. अब वो टेबल के राइट में आके बैठती हैं और कहती हैं कि अभी तक मैंने तो बहुत थोड़ा किया है, थोड़ा बहुत उनमें डिफरेंस आया है, चेंज आया है, थोड़ा और करूँगी उनके साथ में कुछ स्ट्रेंज बिहेवियर, कुछ गलत बिहेव, तो हो सकता है कि वो बिल्कुल सुधर जाएं। नो आई कांट स्टैंड एनी मोर ऑफ इट, आई रियली कांट। तो बोली नहीं बिल्कुल मैं तो सहन नहीं कर सकती, अब बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती। वी मस्ट चेंज बैक, हरी अप प्लीज़ मिसेस फिtzgerald, तो प्लीज़ जल्दी से हमें अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर लेनी चाहिए। वेल इफ़ यू इंसिस्ट, ठीक है, अगर तुम जोर दे रही हो, ज़बरदस्ती कर रही हो तो ठीक है। येस आई डू, प्लीज़ प्लीज़। तो मिसेस फिtzgerald कहती है प्लीज़ अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर लेते हैं। She stretches her hand across the table eagerly. Mrs. Pearson takes them. तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं। Mrs. Pearson, quite now relax. अब Mrs. Fitzgerald क्या बोल रही हैं कि जो सच में जो Mrs. Pearson बनी हुई हैं वो बोलती हैं अब आराम से रिलैक्स हो जाओ। Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald stare at each other. दोनों एक दूसरे की आंखों में देखती हैं, muttering exactly as before. अब वो वापस से जो मंत्र है वो बोला जाता है, अष्टाटा दाम अष्टाटा लाम अष्टाटा लाम डम बोना, यानी कि फिर से वो मंत्र बोला जाता है। And they carry out the same action as before, और पहले की तरह सेम एक्शन अकर होता है, going lax and then come to life, और वापस से उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। But this time of course they become their proper personalities. लेकिन अब वो जैसी जो थी वो ही बन चुकी हैं, यानी मिसेस पियर्सन ही बन चुकी हैं, मिसेस फिtzgerald ही बन चुकी हैं। ओके, मिसेस फिtzgerald, वेल आई एंजॉयड दैट। अब मिसेस फिtzgerald अब उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी है, वापस से वो अपनी मेन कैरेक्टर्स में आ चुकी हैं जो उनके प्रीवियस कैरेक्टर्स थे। अब मिसेस फिtzgerald बोलती मुझे तो बहुत मज़ा आ गया। आई डिडंट, उसने कहा नहीं मुझे नहीं आया, तुमने मेरी फैमिली को बहुत इंसल्ट किया। Well, you ought to have done. Now listen, Mrs. Pearson, don't go soft on them again else. तो उनसे उससे बता रही हैं कि अब प्लीज़ उनके सामने सॉफ्ट मत बनना, पहले ही तुम उन लोगों को बहुत बिगाड़ चुकी हो। It will all have been wasted. मैंने जितना भी जो किया उनके साथ में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, अब आप प्लीज़ सॉफ्ट मत होइएगा। I will try not to, Mrs. Fitzgerald, उसने कहा ठीक है मैं ट्राई करूँगी। They have not had as long as I would like to have given them, and another hour or two's rough treatment might have made it certain. उसने कहा जितना मैंने चाहा था उतना तो वो नहीं बदले हैं, अगर मैं 1-2 घंटे और उनके साथ में रूड बिहेव करती हो सकता था कि वो मतलब अच्छे हो जाते, सुधर जाते, लेकिन तुमने मुझे आके रोक दिया। आई एम श्योर दे विल डू बेटर नाउ, दो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। तो मुझे श्योर है कि वो अब सीधे हो जाएंगे, इम्प्रूव हो जाएंगे, मुझे नहीं पता इस चीज़ को एक्सप्लेन कैसे करना है। सिवियरली, डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनिंग और एपोलोजाइजिंग और यू आर डन फॉर। तो उसने कहा कि प्लीज़ अब किसी चीज़ को एक्सप्लेन मत करने बैठ जाना, सॉरी मत बोलने बैठ जाना, या ये मत कह देना कि नहीं नहीं बस हो चुका, मैं अब उनके साथ में कोई गलत बिहेव नहीं करूँगी। With spirit, it's all right for you, Mrs. Fitzgerald. After all, they aren't your husband and children. तो बोले आप इतना रूड क्यों हैं पता है उनके साथ में, क्योंकि वो आपके बच्चे और आपके हस्बैंड नहीं है, सो ये आपके लिए सही था, मैं इतना रूड उनके साथ नहीं हो सकती हूँ। Impressively, now you listen to me. You admitted yourself you were spoiling them and they didn't appreciate you. Any apologizes, any explanations, and you will be straight back where you were. So Mrs. Fitzgerald उसे समझा रही है कि ध्यान से सुनो, उसे इम्प्रेस करते हुए, उसे पर्सुएड प्रभावित करते हुए बोल रही हैं कि तुम अपने आप में एडमिट करो कि तुम्हारी ही गलती थी कि तुमने उन लोगों को बिल्कुल स्पॉइल कर दिया है, बिल्कुल बिगाड़ दिया है, और वो तुम्हें अगर अप्रिशिएट नहीं करते तो वो तुम्हारी गलती है, बिकॉज तुम बहुत ज़्यादा उनके साथ में लीनियंट हो। अगर तुमने कोई भी सॉरी बोला है, कोई भी एक्सप्लेनेशन दिया है, तो जितना भी मैंने किया है, जितना भी उन्हें थोड़ा बहुत सुधारा है, वो सब कुछ बिगड़ जाएगा, और जहाँ से तुम स्टार्ट हुई थी, यानी वो तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं करते थे, वो वैसा का वैसा जो है
वापस तुम उसी पोजीशन में आ जाओगी। I am warning you, dear. Just give them a look, a tone of voice now and again to suggest you might be tough with them if you wanted to be, and it out to work. Anyhow, we can test it. तो वो कहती हैं कि तुम उन्हें एक मतलब बहुत ज़्यादा घूर के देखा करो, अब उन्हें प्लीज़ उनके साथ लीनियंट मत हो और अपनी वॉइस में थोड़ी टफनेस रखो, थोड़ा अपने बिहेव में टफनेस रखो और उन्हें एक्चुअली जो हमारा वर्क चल रहा है यानी जो हमने सुधारने की कोशिश कर रहे हैं उसको ही कंटिन्यू करो और तुम थोड़ा टेस्ट करके देखो कि जो मैंने उनके साथ में रूडली या पिक्यूलर बिहेव करा है उससे थोड़ा बहुत तो इम्प्रूवमेंट आया ही होगा। हाउ वेल व्हाट इज इट यू वुड लाइक दैम टू डू दैट दे डोंट डू, स्टॉप एट होम फॉर वंस। तो उसने बोला कि एक बार बिल्कुल रुक जाइए, मैं उनके साथ में कुछ भी मतलब मिसेस पियर्सन कहती है कैसे ये सब करूँ, मैं वापस कंटिन्यू कैसे करूँ। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड उसे राय देती हैं कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो और जो तुम नहीं चाहती हो कि वो लोग करें तो उन्हें मना करो कि ये काम नहीं करना है और उन्हें घर पे ही रोको कि तुम्हें बाहर कहीं नहीं जाना है, तुम सब फैमिली के साथ घर पे ही रहोगे। यस एंड गिव मी अ हैंड विथ सपर, और ये भी बोलेंगे कि मेरे साथ मेरी डिनर में हेल्प करवाइए, डिनर बनाने में। Anything you would like them to do that you enjoy whether they do or not. So जो तुम्हें करवाना है तुम करवाओ, चाहे वो करना चाहें या ना करना चाहें। अगर तुम्हें घर में कोई हेल्प चाहिए तो उनसे मांगो, अगर आप चाहती हो कि वो बाहर ना जाएं तो उन्हें मना कर दो। सो कमांड दैम, ऑर्डर दैम, और उनको वो करना ही पड़ेगा। Mrs. Pearson, hesitating, well, yes, I like a nice game of rummy, but of course I hardly ever have one, except at Christmas. तो Mrs. Pearson कहती है हाँ मुझे रम्मी खेलना, कार्ड्स खेलना बहुत पसंद है, लेकिन सिर्फ एक क्रिसमस पे ही हम खेल पाते हैं, तब फैमिली हमारी साथ में होती है, बाकी हम कभी नहीं खेल पाते। Mrs. Fitzgerald getting up, that's do that. तो उसने बोला ठीक है तो खेलो उनके साथ। She moves towards the door, left and turns, but remember, keep firm or you have had it. और वो दरवाजे से जाते हुए वापस पीछे मुड़ती हैं और बोलती हैं प्लीज़ स्ट्रिक्ट रहना, फर्म यानी स्ट्रॉन्ग, तो प्लीज़ स्ट्रॉन्ग रहना, जो कुछ हमने किया है उनमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है, अब तुम स्ट्रॉन्ग रह के और उन्हें इम्प्रूव करो। She opens the door calling, "Hoy, you can come in now." Coming away from the door and moving right slightly quietly, but remember a firm hand. So अब वो बोल रहे हैं कि ठीक है अब आ जाओ अंदर, मतलब उन लोगों को भी बुला रही हैं जितने भी उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, लेकिन बोल रही हैं कि प्लीज़ स्ट्रॉन्ग हैंड रखना, प्लीज़ उन पर मतलब जो है उनके साथ बहुत ज़्यादा लीनियंट मत होना। George, Doris and Cyril filing through the doorway looking apprehensively at Mrs. Pearson. So तीनों लोग अंदर आते हैं फैमिली मेम्बर्स और वो काफ़ी शॉकिंग वे में मतलब उनको देख रहे हैं मिसेस पियर्सन को। आई एम जस्ट ऑफ टू लेट यू एन्जॉय योरसेल्फ। The family looks anxiously at Mrs. Pearson, who smiles, much relieved. They smile back at her. So family क्या कर रही है, Mrs. Pearson की तरफ देख के बड़ी सरप्राइजिंगली स्माइल कर रही है और Mrs. Pearson भी उनकी तरफ देख कर बड़ी स्माइल कर रही हैं। Doris, yes mother, Mrs. Pearson, seeing that you don't want to go out, I tell you what I thought we would do. तो Doris को बोल रही हैं कि तुम अगर बाहर नहीं जा रही हो तो मैंने कुछ प्लानिंग किया है कि हमें क्या करना है घर पे। गिविंग अ फाइनल वार्निंग, रिमेंबर, अब मिसेस फिट्जजेराल्ड वापस बोल रही है रिमेंबर यानी कि याद रखना तुम कि तुम्हें इनके साथ लीनियंट नहीं होना है। अब मिसेस पियर्सन वापस नॉड कर रही हैं यानी अपना सिर हिला रही हैं और अपनी फैमिली की तरफ बड़ा घुर्रा के थोड़ा शार्पली सा देख रही हैं। नो ऑब्जेक्शंस आई होप, उसने कहा शायद तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा ना कि मैं तुम्हें क्या काम देना चाहती हूँ उसे करने में तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा ना डॉरिस। जॉर्ज हम्बली, नो मदर वॉट एवर यू से। अब जॉर्ज भी बड़े हम्बल हो गए बिकॉज उन लोगों ने कहीं ना कहीं मिसेस फिट्जजेराल्ड के इस बुरे बिहेवियर से ये सीखा है कि वो मैं एक्चुअली मिसेस पियर्सन के साथ काफ़ी गलत कर रहे हैं। तो जॉर्ज भी काफ़ी हम्बली वे में काफ़ी पोलाइटफुली बोलते हैं कि नहीं आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, आई थॉट वी would have a nice family game of rummy and then you children
could get the supper ready while I have a talk with your father. तो बोलते हैं ठीक है, पहले हम सारी फैमिली रमी खेलेंगे, कार्ड्स खेलेंगे, उसके बाद जो डोरिस और साइरल है वो सपर रेडी करेंगे, और जो मिसेस पियर्सन है वो अपने हस्बैंड जॉर्ज पियर्सन के साथ कुछ बातें करेंगी. जॉर्ज फर्मली सूट्स मी. तो जॉर्ज कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है. ही लुक्स चैलेंजिंगली एट द चिल्ड्रन. व्हाट अबाउट यू टू. तो जॉर्ज ने तो एक्सेप्ट कर ली ये चीज़, अब वो चैलेंजिंगली क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों की तरफ देख रहे हैं कि वो एग्री होते हैं या नहीं होते इस बात से. साइरल हैस्टली. हैस्टली मीन्स जल्दी से. यस दैट्स ऑल राइट. उसने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है. डोरिस भी हेजिटेटिंग. वेल आई. फिर वो बोलती हेजिटेट करते हुए कि मैं. मिसेस पियर्सन. व्हाट. स्पीक अप. तो डोरिस बोलती आई थिंक इट वुड बी लवली. तो बोलती हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छा आइडिया है. मिसेस पियर्सन. गुड बाय मिसेस फिजरेल्ड, कम अगेन सून. अब मिसेस पियर्सन मिसेस फिजरेल्ड को गुड बाय कह रही हैं और उनको बिल्कुल आप जल्दी आइएगा हमारे घर पे. मिसेस फिजरेल्ड. येस डियर, नाइट ऑल, हैव अ नाइस टाइम. उन्होंने बोला ठीक है, बहुत अच्छा समय रहे आप लोगों का. मिसेस फिजरेल्ड एग्जिस्ट लेफ्ट एंड द फैमिली क्लस्टर राउंड मदर एज द कर्टन फॉल्स. और मिसेस फिजरेल्ड अपने घर की ओर चली जाती हैं और जो फैमिली है वो मदर के आसपास क्लस्टर मतलब ग्रुप बना के खड़े हो जाते हैं और पर्दा गिर जाता है, यानी प्ले ऑफ हो जाता है. इसका मतलब ये है कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको मिसेस फिजरेल्ड ने जो भी वैल्यू उनको बतानी थी कि मदर की क्या वैल्यू होती है घर में, वो उन्होंने ज़रूर सिखाया. सो डियर स्टूडेंट्स, it's a very good moral that we learn from this play, that we should always respect our mother, we should always help her hand in her work, and we should always care about her, because she is the person who always dedicates her each and everything, her time, her dreams, her everything. She used to give everything 100% to her family. Okay, so in return she wants love and care, and this is our responsibility. This is a responsibility of our family to give her what she actually deserves. So not only on the Mother's Day you have to wish Happy Mother's Day, but daily it's a Mother's Day. So help her, care her, and love her and respect her. Okay, so value her in your family. Till then, happy learning.